नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। व्यंजन संधि पढ़ रहे थे अपन, और व्यंजन संधि में आज पढ़ेंगे अपन अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में क्या होता है? यदि आगे ह के अलावा ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो और पीछे किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर हो, मतलब यमंगणनम में से कोई सा भी अक्षर हो, पीछे आगे व्यंजन हो, तो वह व्यंजन पीछे पंचम अक्षर आने की वजह से अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह भी होती है कि अगर आगे मान लो क च ट त प इन वर्गों का कोई भी वर्ण हो और पीछे पंचम वर्ण हो, तो अपन ने इससे पहले पढ़ी थी जसत्तु संधि। तो जसत्तु संधि में क्या होता था कि अगर पीछे 3, 4, 5 या ह ये वर्ण हो तो आगे का जो वर्ण है वह तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब यहाँ पर अपने पास दोनों ही संधियाँ काम करती है, मतलब पंचम वर्ण में भी बदल सकता है, तीसरे वर्ण में भी बदल सकता है। ये विकल्प से होती है। ये जो अनुनासिक संधि है ये विकल्प से होती है, मतलब अपने पास दूसरा विकल्प जसत्तु संधि का भी है। जैसे एतत् प्लस मुरारी। यहाँ पर देखिए ये त ह के अलावा कोई सा भी व्यंजन हो तो त ह के अलावा व्यंजन है और पीछे म पंचम वर्ण आ रहा है, तो इस त को अपन किस में बदल देंगे? इस ही त वर्ग के पंचम वर्ण में। अब त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? त थ द ध और न। कौन सा आ रहा है? न। तो क्या हो जाएगा? एतन मुरारी। दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि यदि अपन अनुनासिक संधि नहीं कर रहे हैं तो फिर जसत्तु करेंगे। जसत्तु में क्या होता है? यदि पीछे पंचम वर्ण हो, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई सा भी वर्ण हो, तो आगे का जो वर्ण है वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? द। तो क्या हो जाएगा? एतद मुरारी। दोनों ही शब्द बनेंगे और दोनों ही सही है। ये लिखना नहीं है आपको, अब मैं आगे जो बता रहा हूँ वहाँ से लिखना चालू करना है। सबसे पहले ऊपर डाल लीजिए अनुनासिक संधि, और अनुनासिक संधि का सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। क्या मतलब है इसका? कि यर प्रत्याहार में सारे ही वर्ण आ जाते हैं। कहाँ से चालू होगा ये? ह ये वरट लण, वहां से। तो ह तो छोड़ दिया अपन ने, फिर ह के बाद क्या आ रहा है? ये वरट, यहां से चालू होगा और खत्म कहाँ पे हो रहा है? स स र और हल, इस र पे खत्म हो रहा है। पीछे का ह भी छूट गया, मतलब ह को छोड़ के सारे ही व्यंजन किस में आ जाते हैं? यर में। तो ये नीचे का नहीं लिखना है आपको, इसको डिटेल में लिखाऊंगा। यरह, विसर्ग लगा लेना इसके पीछे, हलंत नहीं है। यरह अनुनासिके अनुनासिकः वा। वा का मतलब है अथवा, मतलब विकल्प है अपने पास वा लगाते ही। यरह, यदि यर का मेल किससे हो? अनुनासिक वर्ण से हो,
तो ये यर भी किस में बदल जाएगा? अनुनासिक वर्ण में बदल जाएगा। सूत्र लिख लीजिए ये। अब इसकी व्याख्या लिखेंगे। लिखिए इसकी व्याख्या। यदि यर प्रत्याहार में ह को छोड़कर सभी व्यंजन आ जाते हैं। यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण यानी ये मंगण न इनमें से हो तो यर प्रत्याहार का वर्ण विकल्प से, मतलब दो विकल्प है अपने पास, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, विकल्प से अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। किस? अपने ही वर्ग का जो पंचम वर्ण आएगा उसमें बदलना है, हर किसी में नहीं बदलना है। पंचम वर्ण बहुत सारे होते हैं लेकिन अपने को उसी के वर्ग के पंचम वर्ण में बदलना है, बदल जाता है। दूसरे पक्ष में अब एक विकल्प तो ये हो गया, दूसरा विकल्प है अपने पास जसत्व संधि का, तो दूसरे पक्ष में जलाम जशो अंत्य सूत्र द्वारा जसत्व संधि होने से तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। अगर दूसरी संधि करते हैं तो तीसरे में वर्ण में बदल जाएगा, और अनुनासिक संधि करते हैं तो पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अर्थात विकल्प से जशत्व और अनुनासिक दोनों संधियां होती है। दोनों संधियां होती है। ठीक है, मतलब यहां पर दोनों संधियों के सूत्र काम कर रहे हैं। दोनों में जो शर्तें दे रखी है वो दोनों ही शर्तें पूरी हो रही है, इस वजह से अपन दोनों संधियां कर सकते हैं। जैसे इसकी टेबल लिख लो। देखिए यर, आगे तो यर हो, अब यर में क्या क्या आता है? ह के अतिरिक्त, ह के अतिरिक्त सभी व्यंजन। आगे तो ये हो, प्लस पीछे क्या हो? अनुनासिक वर्ण, और अनुनासिक वर्ण में क्या आता है? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण, पंचम वर्ण यानी कि ए म ङ ण और न, इनमें से कोई सा भी हो तो क्या होगा? ये यर भी किस में बदल जाएगा? पंचम वर्ण में। पंचम वर्ण में, और दूसरी कंडीशन में तृतीय वर्ण में। अगर जसत्व संधि करते हैं तो तृतीय में, और अनुनासिक संधि करते हैं तो पंचम वर्ण में। ठीक है, ये टेबल इस तरह से उतार लीजिए। जैसे देखते हैं अपन, मैंने पहले बता दिया लेकिन फिर भी दूसरा देख लीजिए। जैसे सट प्लस नाम, सट प्लस नाम, पीछे क्या है? पंचम वर्ण है। आगे क्या है? कोई सा भी व्यंजन है हा के अलावा, मतलब ट है। तो अब पीछे पंचम वर्ण होने की वजह से ये ट इसी के वर्ग में, इसी के वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा ण में। या फिर दूसरी संधि करते हैं तो इसी के वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि ड में। तो क्या होगा? पहला शब्द तो बनेगा अपना षड नाम, पहला शब्द तो बनेगा अपन
ऋणा से बना रहे हैं तो क्या बनेगा? क्षण णाम। ये आदेश प्रत्यय सूत्र से न करना हो गया। पहला तो बनेगा क्षण नाम और दूसरा बनेगा षड नाम। ठीक है, ये दोनों स्थितियों में हो सकता है। ये अनुनासिक संधि है और ये जसत्व संधि है। जसत्व में ट वर्ग का तीसरा वर्ण है ये ड, इस वजह से षड नाम बनेगा। एक और देख लीजिए, जैसे उत प्लस माद, यहां पर ये पंचम वर्ण आ रहा है, यहां पर अपने पास त वर्ग है, तो ये त वर्ग किस में बदल जाएगा? इसी का पंचम वर्ण क्या है? त थ द ध न, ये न में बदल जाएगा। एक तो ये कंडीशन, और अगर तीसरे में बदलें तो तीसरा वर्ण क्या होगा? द। पहला तो बनेगा उन्माद, ये न त की जगह हो जाएगा तो उन्माद, और दूसरा बनेगा तीसरा वर्ण लगा के उत्माद। अब अभ्यास के लिए आपको शब्द दे रहा हूं, जो करना है शब्द लिखिए। एतत् प्लस मुरारी, ककुब प्लस नायक, धिक प्लस मूर्खम, ऋक प्लस मंत्र, षट प्लस मासा, सत प्लस मार्ग, सट प्लस मुख, सत प्लस मति, वाक प्लस महिमा, भूभृत, ये भ है यहाँ पर, प्लस नित्यम, पृथक प्लस नरेंद्र, तद प्लस न, वाक प्लस निपुण, प्राक प्लस मुख, तत् प्लस नाटकम, दिक प्लस नाग। आपको दोनों ही संधियां करनी है। जब शब्द बनाओगे तो विकल्प से दोनों ही, जैसे पिछले वाले में किया था वैसे के वैसे ही करना है। मैं बता देता हूं कैसे करना है। जैसे एक शब्द है मृत प्लस मूर्ति, क्या होगा यहां पर? त प्लस म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? इस त के स्थान पर क्या बनेगा? एक तो न बनेगा और एक त का तीसरा वर्ण द बनेगा, तो क्या होगा? मृन मूर्ति, और दूसरा मृद मूर्ति। लेकिन आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, एक सूत्र है री वर्णात नस्य णत्वम। यदि री वर्ण से परे न हो तो उसका ण हो जाता है संधि करते टाइम। यह सूत्र आपको लिखना नहीं है, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये मृण मूर्ति शब्द नहीं बनता, क्या बनता है? मृण मूर्ति। कौन सा शब्द बनेगा? मृण मूर्ति। तो मृण मूर्ति सही नहीं है, मृण मूर्ति सही है। अगर ये करते हो तो ये गलत है। केवल इसी में ध्यान रखना है आपको, ये अन्य में तो वही न का नहीं रहेगा। ठीक है, ये ण किसकी वजह से हुआ है? इस री की वजह से ण हुआ, न को ण हुआ, ना कि वो त वर्ग का ण है। ठीक है, इस तरह से करने हैं आपको सारे के सारे शब्द, और कल ग्रुप में डाल देना। ठीक है, ये अनुनासिक संधि भी कंप्लीट। धन्यवाद। अनुनासिक संधि में एक सूत्र और रह गया है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। यह सूत्र क्या कहता है कि जो पहले अपन ने सूत्र पढ़ा था येरो अनुनासिक अनुनासिक हुआ, तो उसमें तो अपने पास दो विकल्प थे, लेकिन यदि वह पीछे वाला वर्ण पंचम वर्ण
प्रत्यय का हिस्सा हो तब अपने पास सिर्फ एक ही विकल्प होता है, और वो कौन सा है? अनुनासिक संधि। मतलब फिर अपने को अनुनासिक संधि करनी ही होती है। इसकी व्याख्या लिख लीजिए। यदि बाद वाला अनुनासिक वर्ण मतलब पंचम वर्ण जो प्लस के बाद आता है वह किसी प्रत्यय का हो तो अनुनासिक संधि विकल्प से ना होकर नित्य अर्थात निश्चित रूप से होती है। मतलब तब केवल एक ही संधि होगी, अनुनासिक संधि। वहां पर अपन जसत्व संधि नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब बाद वाला पंचम वर्ण किसका हिस्सा हो? प्रत्यय का हिस्सा हो। जैसे शब्द देखते हैं, तत् प्लस मात्रम। ये मात्रम शब्द मात्रच प्रत्यय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मात्रच प्रत्यय का। प्रत्यय का हिस्सा होने के कारण इस त की जगह पर न होगा तो क्या शब्द बनेगा? तन मात्रम। क्या बनेगा? तन मात्रम। यहां पर अपन तद मात्रम यह शब्द नहीं बना सकते क्योंकि ये प्रत्यय का हिस्सा है। इस वजह से केवल अपने पास एक ही विकल्प बचता है और वो है अनुनासिक संधि का। तो ये तद मात्रम ये नहीं बनाना है आपको। आपको केवल अगर प्रत्यय का हिस्सा है तो उसका एक ही संधि में बनेगा और वो है अनुनासिक संधि। मैं इसके शब्द अलग से लिखा रहा हूं, पीछे वो भी लिखा दूंगा कि इनमें कौन सा प्रत्यय है। कुछ शब्द तो ये लिख लिए। वाक प्लस मयम, पीछे लिख लेना मयम किस प्रत्यय का हिस्सा है? मैट प्रत्यय का। तत् प्लस मय, ये भी मैट प्रत्यय का। किंचित प्लस मात्रम, मात्रच प्रत्यय का। तत् प्लस मात्रम, ये भी मात्रच प्रत्यय का। चित्त प्लस मय, ये मयट प्रत्यय का। चित्त प्लस मात्रम, ये मात्रच प्रत्यय का। आगे लिखिए विराट प्लस मयम, ये मैट प्रत्यय का हिस्सा है। वाक प्लस मात्रम, मात्रच प्रत्यय। अप प्लस मयम, मयट प्रत्यय। मृत प्लस मयम, यहाँ भी मैट प्रत्यय। मृत प्लस मई, यहाँ भी मैट प्रत्यय। इन दोनों शब्दों में आपको ध्यान रखना है कि पहले तो न करोगे और री वर्णात नस्य णत्वम, उससे ये न बाद में किस में बदल जाएगा? ऋण में। तो न की जगह क्या आएगा? इसमें ऋण आ जाएगा। जैसे अपन ने पहले किया था मृण मूर्ति, उसी तरह से। ये जरूर ध्यान रखना है कि दोनों में केवल एक ही रूप बनेगा। ठीक है, हो गई है कंप्लीट।